चैनल। आज की प्रकार रीडिंग है 3 मंथ्स फ्रॉम नाउ योर लाइफ। सो इस रीडिंग में हम डिटेल में देखने वाले हैं कि व्हाट इज हैपनिंग फॉर यू इन 3 मंथ्स फ्रॉम जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं तब से। इस वीडियो में बहुत सारे एस्पेक्ट्स मैंने इंक्लूड करे हैं and it's going to be super detailed and super fun. I also would like to introduce you to my own brand with my sisters Treya, and as you can see, basically it's a crystal jewelry brand. Basically crystal jewelry made fashionable so you can heal and be fashionable at the same time. So abhi I'm wearing the Nazaria bracelet and the green aventurine bracelet. So let me know in the comments how you like it, and if you want to check out the whole collection आप बिल्कुल चेक कर सकते हैं from the description box below, and let me know how you like it of course. So starting with today's reading, we have 3 piles for us. हर पाइल के लिए मैंने एक पिक्चर भी दी है as you can see it in front of yourself, और साथ ही हर पाइल के साथ इनिशियल्स भी हैं, नेम इनिशियल्स। अगर आपको इंट्यूटिवली सिलेक्ट करना है तो यू कैन जस्ट गो फॉर एन इमेज। अगर आपको अपनी इनिशियल के हिसाब से देखना है तो यू कैन गो बाय द इनिशियल। अगर आपको दोनों के हिसाब से देखना है बिल्कुल देखिए एंड टेक द मैसेजेस विच रेजोनेट विद यू। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज रीडिंग। हेलो पाइल 1, so let's see what is coming for you 3 months from now. So first of all, I'm taking from the Astro Dice what messages we have for you, like the overall energy for you 3 months from now. Pile 1, 3 months from now, overall energy. So we have the second house, Aquarius, Moon. So Moon in Aquarius in second house. Okay, this is interesting. एक तो with the second house I definitely see that कि कुछ फैमिली से रिलेटेड या वेल्थ से रिलेटेड कुछ changes you can expect, because we have the moon and moon always shows change. moon का मतलब है कि वक्त आ गया है, it is time, okay, it is time for a change, and this change with the Aquarius energy I feel that this is change for the better, डेफिनेटली फॉर द बेटर। मुझे लग रहा है कोई प्रोग्रेस हो रही है, या तो आपकी वेल्थ में प्रोग्रेस हो रही है, फैमिली में प्रोग्रेस हो रही है, होम लाइफ में प्रोग्रेस हो रही है, हर एरिया में भी हो सकती है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली दिस इज ऑल्सो योर सबकॉन्शियस। मून इज ऑल्सो योर सबकॉन्शियस। तो आप सबकॉन्शियसली यू आर गेटिंग मोर क्लैरिटी अबाउट द पीपल यू कैन ट्रस्ट, अबाउट योर मनी, योर वेल्थ, योर इन्वेस्टमेंट्स। आप हो सकता है 3 मंथ्स में आप अपनी वेल्थ में, सो दिस इज नॉट अबाउट योर इनकम और योर प्रमोशन, नो, दिस इज मच मोर, दिस इज योर वेल्थ, योर एसेट्स, कि आप अपनी मतलब आपकी वैल्यू, आपकी नेटवर्थ, ठीक है, आप अपने इन्वेस्टमेंट्स हो सकता है उसमें प्रोग्रेस कर रहे हो, आपकी वेल्थ बढ़ रही है, और आपकी मेजरली तो आपकी सोच भी खुल रही है उस डायरेक्शन में, ठीक है ना, लाइक यू आर रियली प्रोग्रेसिंग एंड मूविंग फॉरवर्ड, और आपका जो साइकी है वो आपको कहीं ना कहीं उस डायरेक्शन में डायरेक्ट कर रहा है। और सबकॉन्शियसली एंड मतलब आपका जो मन है, आपका जो माइंड है, इट विल स्टार्ट वर्किंग इन अ वेरी आई वुड से लाइक एक प्रोडक्टिवली या इन अ मोर कंस्ट्रक्टिव मैनर कह सकते हो, ठीक है, एंड इन अ मोर फ्यूचरिस्टिक प्लान मैनर, कि आप फ्यूचर प्लान्स की तरफ काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, और आपका सबकॉन्शियस आपको उस तरफ लेकर जाएगा जो कि आपके फ्यूचर के लिए अच्छा है, आपके आने वाले कल के लिए जो डिसीजन आपके लिए अच्छा रहेगा उस तरफ आपका मन, आपकी इंट्यूशन, आपकी फैमिली आपको गाइड करेगी, आपको सपोर्ट मिलेगी लोगों से, ठीक है, फॉर योर ओन प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। सो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। नाउ लेट्स सी पाइल 1 कि क्या तब हम देखेंगे कि योर पर्सनल एनर्जी, लाइक you pile 1 in 3 months. So let's see your energy, your persona
in 3 months from now. So from the animal spirit deck, let's see what do we have for you. Pile 1 persona, pile 1 personal energy 3 months from now. So we have giraffe. See the big picture. Interesting. And then we also have the page of wands. Okay, this is interesting. Okay, तो एक तो देखो जिराफ स्पिरिट पर नंबर 29 लिखा है which comes down to 11, so definitely the divine timing is definitely into play and आप लोग काफ़ी लोगों को 11 11 111 या 29 दिख रहा हो सकता है, ठीक है, नंबर सिक्रोनिसिटीज. यू आर लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, ठीक है. बेसिकली आपका जो पर्सपेक्टिव है वो काफ़ी ब्रॉडन हो रहा है और वो चीज़ पहले भी दिख रही थी विद द एक्वेरियस एनर्जी कि यू आर मतलब आप ना बेसिकली ऐसी पर्सनालिटी बन रही है आपकी कि आप छोटी छोटी चीज़ों से निकल कर बड़ी बड़ी चीज़ों पर फोकस करें, फोकसिंग ऑन द बिगर प्लान्स एंड रियली लेटिंग गो ऑफ द छोटी छोटी चीज़ें जो आपको स्टक करती हैं बेसिकली. I also see that कि when you look at the bigger picture ना, it will bring a lot of excitement in your energy. आपकी energy जो है 3 months from now will be very inspired, very ambitious. मुझे लगता है कुछ fresh goals, fresh inspirations हो सकती हैं आपके अंदर, full of life वाली energy है आपकी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो focus है वो एक बड़े objective पर रहेगा, एक बड़े ऑब्जेक्टिव पे जो कि आपको फुल एकदम एनर्जी रश, पैशन, ज़ील एंड कॉन्फिडेंस से भर देगा. जिराफ इज़ अ वेरी टॉल एनिमल, ठीक है ना. तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि कि आप इतने कॉन्फिडेंट हो जाओगे दैट यू विल बी लाइक स्टैंडिंग टॉल. स्टैंडिंग टॉल का मतलब ये नहीं है कि आपकी हाइट बढ़ जाएगी. हो सकता है कुछ लोगों के लिए एज के हिसाब से हो सकता है कि 3 months फ्रॉम नाउ आपकी हाइट में कुछ कुछ एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस आए, या फिर डिफरेंस ना आए तो एक होता ना कि जब हमें कॉन्फिडेंस आता ना तो वो वी फील टॉलर एंड व्हेन वी आर कॉन्फिडेंट वी आर ऑल्सो हम नोटिस भी ज़्यादा होते हैं. हम हाइट हमारी उतनी है लेकिन हम दिखने ज़्यादा लग जाते हैं बिकॉज वी आर ग्लोइंग, वी आर इग्नाइटेड. सो वही आपकी एनर्जी है. 3 months फ्रॉम नाउ यू विल बी इग्नाइटेड, यू विल बी द टॉलेस्ट पर्सन इन द रूम. टॉलेस्ट पर्सन इन द रूम मतलब कि कहीं भी जाओ आप हाईलाइट हो रहे हो, आपके ऊपर सबकी नजरें जा रही हैं, क्योंकि आपका जो पर्सपेक्टिव है, आपका जो एनर्जी है, इट विल बी वेरी इंस्पायरिंग एंड लाइक फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ फायर. यू सी द ऑरेंज एंड रेड्स इन हियर, मतलब कितना मतलब एकदम इल्यूमिनेटेड, इग्नाइटेड सी एनर्जी है which is beautiful and you will be looking at the bigger picture. और आपको कहीं ना कहीं अभी से ही जिराफ स्पिरिट गाइड कर रहा है कि वो कहते हैं ना छोटी छोटी बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, छोटी छोटी बातों को छोड़ो, बड़े लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है, लुक एट द बिगर गोल, लुक एट द हायर पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स, ठीक है. आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ भी बहुत हो रही है इन 3 months में, तभी आपका नज़रिया चीज़ों को लेकर, लोगों को लेकर ना काफ़ी बदलने वाला, और आपको ये अभी से फील होना शुरू हो गया होगा फॉर दैट मैटर. ओके, नाउ लेट्स सी कि क्या मैसेजेस है फॉर यू लाइक योर लाइफ 3 months फ्रॉम नाउ, जो कि हम देंगे फ्रॉम द टैरो डेक. पाइल 1 लाइफ कैसी लग रही है हमें 3 months फ्रॉम नाउ. पाइल 1 की लाइफ, ओके वी हैव 3 cards. पाइल 1 की लाइफ कैसी नजर आई? वी हैव 4 of cups, 7 of wands and ace of cups. ओके, दिस इज इंटरेस्टिंग. सो अभी देखो इसमें क्या हो रहा है ना कि 4 of cups में ऐसा दिख रहा है कि ना हो आपका ना ऐसा है कि अभी इस पॉइंट पे लाइक यू कुड बी फीलिंग स्टक और बोर्ड, या आपको लग रहा है कि यार करना तो ये भी है, करना तो वो भी है, बस कुछ मौका नहीं मिल रहा, समझ नहीं आ रहा वेयर डू आई स्टार्ट फ्रॉम. या फिर यू मस्ट बी फीलिंग लाइक आई लाइक दिस person but they are not showing interest in me.
या फिर कई लोग ऐसा लग सकता है कि यार मुझे कभी प्यार होगा कि नहीं होगा, या फिर विल आई एवर फील इंस्पायर्ड अबाउट समथिंग और नॉट, विल आई एवर फील कनेक्टेड टू समवन और नॉट। मतलब ऐसे ऐसे ख्याल आ रहे हैं आपको कि कहीं ज़िंदगी कहीं जाएगी भी कि नहीं जाएगी, या ऐसे ही चलती रहेगी, ठीक है। लेकिन definitely it's like universe is providing you, offering you something really interesting, something really fulfilling, जो कि आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है, बट समवेयर आई फील दैट कि जब आप थोड़ा बिगर पिक्चर को देखेंगे, नज़र घुमाएंगे एंड लुक एट द बिगर पिक्चर, you will start seeing the cup that the universe is offering you, ठीक है। you will start seeing the cup and आप क्लेम कर लेंगे वो ब्लेसिंग ऑफ लव, इंस्पिरेशन एंड इमोशनल फुलफिलमेंट। और ये चाहे आपके करियर में है, चाहे आपकी लव लाइफ में है, ठीक है, चाहे इट इज़ सेल्फ लव, ओके, इन एनी वे, इन एंड इन एवरी वे फॉर दैट मैटर, आप उसको एम्ब्रेस कर लो। इन 3 months देयर इज़ अ न्यू बिगिनिंग कमिंग फॉर यू, जो कि आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल कर देगी। देन वी हैव द 7 of Wands। अब 7 of Wands से मुझे क्या लगता है कि थोड़ा सा मुझे लगता है कि आप लोगों को ना अपनी अभी ये 3 months में लाइक यू विल बी, हाउ कैन आई से दिस, कि ऐसा मौके आएंगे या ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी कि आपको कुछ को रिजेक्ट करना पड़ेगा, कुछ को रिजेक्ट करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू एलिवेट योर एनर्जी, ताकि आप जो मोस्ट डिज़र्व्ड या वेल डिज़र्व्ड अपॉर्चुनिटी है उस तक पहुंच सकें और उसके लिए जगह बना सकें अपनी लाइफ में। 7 of Wands इज ऑल्सो टेलिंग मी कि देखो रास्ता बहुत ऐसे केक वॉक नहीं है, इसलिए कि इन 3 महीनों में आप ये ज़रूर सीख जाएंगे कि हाउ डू आई स्टैंड अप फॉर माई सेल्फ, या फिर वही है कि फालतू की चीज़ों को इग्नोर करना कितना ज़रूरी है। जो फालतू के लोग हैं, पोक कर रहे हैं, पंगे ले रहे हैं, ठीक है, या फिर ऑपोजिशन है, क्योंकि कुछ तो ऑपोजिशन है आपकी लाइफ में जो कि आपको तंग कर रही है, ठीक है, और आपको लिटरली बड़े ही मतलब हाथ जोड़ के हम्बल तरीके से उनको बोला नमस्ते जी, हमें मत तंग करो, एंड आई डोंट हैव एनर्जी फॉर दिस, एंड दिस इज़ नॉट माई वाइफ, डोंट किल माई वाइफ, ठीक है, और मुंह फेर लो उनसे, लिटरली मुंह फेर लो, ठीक है। अभी ऐसा है कि आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव हो रहे हैं, या वो भी केस है। अभी इसमें बैलेंस कैसे लाएं, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि आप देखो इसमें ना उसके स्टमक से लाइट आ रही है, उसके स्टमक से लाइट आ रही है, तो आपका जो सोलर प्लेक्सस है ना उसको अगर आप बैलेंस कर लें, मैं तो आपको हाईली रेकमेंड करूँगी पाइल 1 टू प्रैक्टिस लाइक डीप ब्रीदिंग, प्राणायाम एंड लाइक कोर मसल एक्सरसाइज जो होती है ना, कोर मसल एक्सरसाइज, अगर आप वो प्रैक्टिस करते हैं तो मतलब आपकी एनर्जी बहुत पावरफुली बैलेंस होगी। क्योंकि देखो आप में पावर तो बहुत आ रही है, लेकिन कहीं ना अभी वो स्टक हो रखी है। स्टक क्यों हो रखी है? क्योंकि आप खुद ही थोड़े कंफ्यूज्ड हो, दिल और दिमाग में कंफ्यूज्ड हो कि जो चाहिए वो आ नहीं रहा, और जो नहीं चाहिए वो आ रहा है लेकिन समझ नहीं आ रहा। मतलब ना देयर इज दिस कंफ्यूज्ड एंड केओटिक एनर्जी, जिस वजह से आपको अपना वे आउट नहीं मिल रहा है, ठीक है। एक अंदर ही आपकी एक बैटल चल रही है, फिर बाहर के लोग जो हैं वो आपको तंग किए जा रहे हैं, पोक किए जा रहे हैं, ठीक है, और आप ऐसे हो कि भाई मुझे अकेला छोड़ दो, प्लीज़ माफ़ करो मुझे, ठीक है। बट 3 months फ्रॉम नाउ आई फील दैट यू विल लर्न एंड बी दिस पर्सन जो कि इन सारे लोगों से, इन सारे ऑब्स्टिकल से ऊपर उठ गया इंसान, ठीक है, एंड इज़ मोर पीसफुल, मोर सेंटर्ड, मोर इमोशनली सेटिस्फाइड एंड कंटेंट, और हेंस आप अट्रैक्ट भी करोगे ऐसी अपॉर्चुनिटीज़, ऐसे लोग
इवन अ कंपेनियन, अगर कंपेनियन है तो उसके साथ ऐसा कनेक्शन और हार्मनी विच गिव्स यू इमोशनल ब्लिस, satisfaction, joy, fulfillment. अमेजिंग. एस ऑफ कप से मुझे ऐसा भी लगता है कि कई लोगों के लिए अगर आप सिंगल हो तो कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आ रहा हो सकता है जिसको आप पहले तो भाव नहीं दोगे, फिर शायद एक दो बार रिजेक्ट भी कर दोगे, लेकिन अल्टीमेटली आपको पता चलेगा कि ओ माय गॉड यही तो है वो. जब आप चीज़ों को एक हायर पर्सपेक्टिव से देखोगे, बिगर पर्सपेक्टिव से देखोगे, तो आपको समझ आएगा कि अच्छा यही तो है वो. ठीक है. सो या ऐसा भी रह सकता है. एंड सेम स्टोरी कुड बी अबाउट सम करियर परसूट. ठीक है, कि आपने कुछ सोचा कि मैं ऐसा कर लेती हूँ, लेकिन आप उसी चीज़ को ना बहुत बार दुत्कार रहे हो कि नहीं इसमें ऐसा नहीं हो पाएगा, ये मैं करना तो चाहती हूँ बट इसमें ये नहीं हो पाएगा, इसमें वो नहीं हो पाएगा. लाइक यू आर repelling it. But then when you look at the bigger picture and let things flow, you will realize कि oh my god, this is the most satisfying thing I ever did. Okay, so all in all देखो, it is all about balancing your emotions. pile 1. और इमोशन मतलब हार्ट स्पेस के आपके इतने मेस्ड अप नहीं है जितने आपके सोलर प्लेक्सस के. सोलर प्लेक्सस के जो इमोशंस होते हैं ना, वो होते हमारे एक्साइटमेंट, हमारी कैपेबिलिटीज़, हमारा कॉन्फिडेंस, हमारी हमारा जॉय, हमारी हैप्पीनेस. ठीक है. तो और आप पाइल 1 ऐसे हो कि आपको लाइफ में बस आप एक चीज़ चाहते हो कि भाई मैं खुश हूँ, बस मुझे खुश रहना है, मुझे लाइफ को इंजॉय करना है. ठीक है, आप उस टाइप के इंसान हो एंड लिटरली यू आर मैनिफेस्टिंग दैट फॉर योरसेल्फ. लेकिन और उसी का प्रोसेस है ये, स्टेप बाय स्टेप, एक स्टेप अप जाके यू विल रीच हियर, यू विल रीच दैट स्टेट ऑफ जॉय, हैप्पीनेस एंड इंस्पिरेशन. नाउ लेट्स से कि एडिशनल मैसेजेस फॉर यू पाइल 1 3 months from now. What is happening for pile 1 3 months from now? So we have animal bond, stand up for animals. See, देखो स्टैंड अप वाला मैसेज ना बार बार आप में से काफ़ी लोग स्टैंड अप ट्राई करना चाहते हो क्या? स्टैंड अप लाइक स्टैंड अप और सम स्पीकिंग, सम like mic. They feel like there's a mic and a stage and a lot of people in front of you. But are you fear, मतलब आपको डर लगता हो being judged? Pile 1. Why do you fear being judged? Just put your heart out. दिल खोल के बोलो, जो जिसमें विश्वास करते हो, जिससे मन मानता है वो बोलो, वो करो. ओहो, दुनिया पागल हो जाएगी आपके पीछे. We also have seek clarity. So there will be a lot of clarity coming for you in 3 months from now, pile 1. A lot of clarity. देखो यहाँ पे देखो कितने सारे creatures हैं. देखो birds. I see a lot of birds. I feel that you will become more free, pile 1. Like 3 months from now, na, I feel like you will be like this free bird. Like you will be free of judgment of people. आप से ना वो डर निकल जाएगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे. वो डर निकल जाएगा आप में से और बहुत लोग आपके पीछे भागेंगे. तो आई सी लाइक बर्ड, इतने चिड़िया, जिससे चिड़िया मतलब चर्चा हो रही है आपकी, जैसे चर्चा में हो. चर्चा में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर कोई सेलिब्रिटी बन रहा है, बट कुछ हो रहा है आपकी लाइफ में जिस वजह से आप बहुत चर्चा में हो. हाँ, मुझे ये भी लगता है विद द एनिमल बॉन्ड, स्टैंड अप फॉर एनिमल्स एंड स्पेशली बर्ड्स. आई फील दैट पाइल 1 की ना, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि या तो आप जेन्युइनली लाइक यू जेन्युइनली डूइंग समथिंग फॉर द एनिमल्स, या फिर इट्स ऑल्सो अबाउट स्टैंडिंग अप फॉर योर फ्रीडम. Standing up for your freedom to take your decisions, freedom to do life, freedom to live your life in your own way, या फिर अपने belief system को follow करने का freedom, अपने उसूलों को follow करने का freedom, अपने उसूल बनाने का freedom. मतलब you're fighting for freedom, you're standing up for freedom. ठीक है, एपिफनी भी है. ठीक है, या फिर अपना जीवन साथी चुनने का freedom. ठीक है,
हाँ, epiphany, seek clarity. So there's a lot of clarity coming into your life, and this clarity ना, पाइवन, ये क्लैरिटी आपको कॉन्फिडेंट बना रही है, क्योंकि इस क्लैरिटी में इट्स लाइक यू विल सी योर सेल्फ फॉर हु यू ट्रूली आर, या फिर वॉट यू ट्रूली आर केपेबल ऑफ, एंड दैट इज मैग्निफिसेंट, मैग्निफिसेंट. जस्ट लुक एट हर डांसिंग. और इसके भी देखो फेदर्स हैं, फेदर्स भी नजर आ रहे हो सकते हैं पाइवन आपको. लाइक a lot of synchronicity is happening for you, पाइवन. A lot of synchronicities messages for you. लेकिन आप ना मैसेजेस इग्नोर करे जा रहे हो, पता नहीं कहाँ देख रहे हो बैठ के. स्टॉप सल्किंग पाइवन, स्टॉप सल्किंग. मुझे लगता है कि बैठे बैठे बोर होने की जगह ना कुछ काम कर लो, कुछ सीख लो, कुछ कर लो. टेक हेल्प फ्रॉम पीपल, शेयर योर वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, वर्क ऑन दैट आइडिया. मतलब बुनना शुरू कर दो. ये मत सोचो बैठे बैठे कि क्या बनाऊं. अरे शुरू तो करो. एक सिलाई मारना करते करते मतलब पता नहीं क्या ही बन जाएगा आपसे. ठीक है, लेट योर सेल्फ फ्लो. ओके, दैट इज द की. आप में से काफी लोग मुझे लग रहा है कि आपके वर्क प्लेस पे भाई साहब कोई है जो कि आप में बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन आप उनको भाव नहीं दे रहे हो बिल्कुल भी. ठीक है, लेकिन हाँ, अगर देखो इसमें ऐसा है कि उसको एकदम से आपको बहुत ज़्यादा वेलकम करने की ज़रूरत नहीं है, बट मौका दे सकते हो. ठीक है, और अगर आपको कोई पसंद है तो भाई फीलिंग्स बोल दो ना अपनी, लेकिन पीछे नहीं. नो चेजिंग पाइवन, नो चेजिंग फॉर यू, बिकॉज यू हैव टू फ्लो. नो चेजिंग, नो वेटिंग. क्विट दैट वेट एनर्जी प्लीज. नो वेटिंग. नमस्ते कर दो, नमस्ते. ठीक है, नाउ लेट्स सी स्पेसिफिक मैसेज फॉर लव. Specific message for love, pile 1. 3 months from now, love life, pile 1. Spend quality time together. And the moon. Clarity over the moon. सिक्स ऑफ स्वॉर्ड. तो एक तो मुझे लग रहा है कि कुछ कंफ्यूजन चल रहा है. इमोशनली थोड़े से आप डिस्टर्ब लग रहे हो पाइवन. मुझे पता है क्या लग रहा है. मुझे लग रहा है कि आप ना पता नहीं, या तो बहुत ज़्यादा कंपेयर करो कि यार उसकी लाइफ में तो ऐसा है, मेरी लाइफ में तो ऐसा नहीं है, या मतलब नेगेटिव भी हो सकता है कि यार सबके रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं, मेरा भी हो जाएगा, या फिर उसका तो इतना अच्छा है, मेरा तो बस ऐसा ही है. ठीक है, क्या मेरे को पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा. मतलब डाउट, फियर, कंफ्यूजन, मतलब थोड़ा सा ना सिंकिंग फीलिंग. कई लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा सा आपका जो कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक फैंटेसाइजिंग हो रही है, कुछ ज़्यादा ही, मतलब अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. ठीक है, live in the present, पाइवन. live in the now. you could also be, हो सकता है आप में से काफ़ी लोग किसी ऐसे इंसान से अट्रैक्ट हो रहे हो सकते हो जो कि आपसे दूर हैं, डिस्टेंस पे हैं, लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं. ठीक है, या फिर अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यू आर एडवाइज्ड कि आप अपने पार्टनर के साथ ट्रैवल करो. ठीक है, थोड़ा सा स्पेंड क्वालिटी टाइम विद ईच अदर बाय ट्रैवलिंग, changing location, changing place, stepping out of your house, stepping out of your regular routine and spending quality time with each other. ठीक है, so that आप में communication better होगा तो आपकी कई भ्रम आपके रिलीज हो जाएंगे.
जो आप भ्रम सोच रहे हो ना वो रिलीज हो जाएंगे। और अगर आप किसी को लेकर स्टक हो तो आई फील दैट यू शुड मूव ऑन, और you should like literally like you should communicate, you should talk clearly, meet, listen and talk to each other। और talk का मतलब ये नहीं कि बस आप बोल रहे हो, listen and get it resolved, get it cleared rather than just assuming in your head। listen and talk to each other, थोड़ा सा कहीं अलग जगह पर जाके, प्रेफरेबली आउटडोर्स बिकॉज दिस इज लाइक आउटडोर्स, ठीक है, और नियर सम वाटर, लाइक वहाँ पे कोई फाउंटेन होना चाहिए, कोई सी होगा या कुछ रिवर होगी या कोई लेक होगी, ठीक है, वहाँ पर जाकर बैठ के बात करो एंड गेट थिंग्स क्लियर, ठीक है। 3 months फ्रॉम नाउ योर लव लाइफ इज टेकिंग अ टर्न। आई फील दैट कि कहीं ना कहीं चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, होनी चाहिए भी, लेकिन उसके लिए पाइल 1 आपको, मैं आपको एक ही चीज़ बोल रही हूँ, पाइल 1 सब चाहिए आपका। यू जस्ट नीड टू गेट योर इमोशंस ट्यून्ड, यू जस्ट नीड टू गेट योर इमोशंस इन कंट्रोल, क्योंकि आपके इमोशंस बहुत फैले हुए हैं, ठीक है, बहुत फैले हुए हैं, उनको थोड़ा सा आपको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। पल्यूटेड भी है इमोशंस, ठीक है, तो राइटिंग, जर्नलिंग, ठीक है, एंड सही लोगों की संगत में रहना और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा स्क्रॉल ना करना विल बी हेल्दी फॉर यू। और रादर जो पर्सन कंसर्न है उसी से सीधा बात करके और अंडरस्टैंड करके क्लियर करना इज़ बेटर। ऑलराइट, बट 3 months फ्रॉम नाउ आई फील दैट आपके अंदर, आपको अभी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा कि वेयर योर लाइफ इज गोइंग, लव लाइफ स्पेसिफिकली 3 months फ्रॉम नाउ, बट सम अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर कमिंग अप फॉर यू एंड ऑल फॉर गुड। 6 number इज द नंबर फॉर हार्मनी, इज नंबर फॉर हार्मनी, प्रोग्रेस, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के साथ या तो ट्रैवल कर रहे हो या फिर कहीं रीलोकेट कर रहे हो, ठीक है, और यू विल बी लाइक यू नो अट्रैक्टिंग समवन हु इज एट अ डिफरेंट लोकेशन फ्रॉम यू, ठीक है, बट येस यू आर वॉकिंग, मतलब मूविंग अहेड, प्रोग्रेसिंग, उस स्टक एनर्जी से तो आगे ही निकल रहे हो, बट अभी बिल्कुल नहीं दिखेगा कुछ भी क्योंकि मून आ गया है, कुछ नहीं दिखेगा, अंधेरा है, बट आगे जाते जाते डेफिनेटली यू विल स्टार्ट सीइंग थिंग्स वेरी क्लियरली। देखो यहाँ भी बर्ड्स हैं और बर्ड्स ही बोट को आगे लेकर जा रही हैं। इट्स लाइक गो विद द फ्लो, लाइक कहीं तो आपको ना कहीं ले जाया जा रहा है, कहीं डायरेक्ट कर रहे हैं यूनिवर्स आपको, पाइल 1 कहीं डायरेक्ट कर रहे हैं आपको, एंड टू ट्रस्ट where you're directed। मुझे एक चीज़ और लगती है कि हर किसी के लिए 3 months फ्रॉम नाउ लव लाइफ विल वेरी, क्योंकि मून ना नियत की बात करता है। मून इज लाइक व्हाट डू यू इंटेंड, what do you intend, you need to ask yourself पाइल 1 कि what do I want, मैं चाहती क्या हूँ, मुझे चाहिए क्या, because you are not being honest, you need to be honest, क्योंकि जिस हिसाब से आप, जिस ऑनेस्टी से आप कम्युनिकेट करोगे, क्लेम करोगे अपने इंटेंशंस, उसी डायरेक्शन में आपको ले जाया जाएगा, ठीक है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन दैट, ओके। नाउ लेट्स सी मैसेजेस फॉर योर करियर, pile 1। So pile 1 career, in 3 months from now, so we have gibbous moon, star, okay, so you are very close to achieving your goal, so
3 months from now हो सकता है you will be very close to achieving a goal, and this goal with the star energy I feel that जो goal है ये कुछ नया goal है, ठीक है। तो इन 3 महीनों में आप किसी गोल पे काम करोगे एंड 3 months from now you will be like really close to achieving that goal, ठीक है। एंड द स्टार इज टेलिंग यू कि इट्स फेटेड, पूरी कायनात आपको आपकी ख्वाहिश पूरी करने में लगी हुई है एंड आपको बोला भी जा रहा है कि अपने गोल्स नए बनाओ, बड़े बनाओ, थिंक बिगर, डू व्हाट इंस्पायर्स यू, विल बी वर्किंग ऑन समथिंग रियली इंस्पायरिंग। और बहुत रिकॉग्निशन, स्टेटस एंड फेम नज़र आ रहा है आपके लिए, लाइक यू विल बी लाइक दिस शाइनिंग स्टार, ठीक है। एंड ये जो गोल है इट्स अ बिग गोल, इट्स ऑलमोस्ट लाइक एमिंग फॉर द स्टार, इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि आपने तारे मांग लिए, आपको तारों तक पहुंचना है, ठीक है। बट उसकी स्ट्रिंग आपके हाथ में आ रही है तो इट्स लाइक योर मतलब इट्स अचीवेबल, इट लुक्स अनअचीवेबल बट इट इज़ अचीवेबल फॉर यू बाय द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड। तो बहुत ब्लेसिंग्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स। फाइनेंशियली ऑल्सो मुझे लगता है कि आपका कुछ फाइनेंशियल गोल अगर है तो अगेन यू विल बी वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। एंड द स्टार इज शोइंग कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुड लक है, डेफिनेटली यू हैव वर्कड हार्ड फॉर इट, बट येस ब्लेस्ड भी हो, बिल्कुल ब्लेस हो। एंड डू नॉट गिव अप, क्लियरली, चाहे कितना भी बड़ा लगे, कितना भी अनअचीवेबल लगे, डू नॉट गिव अप, ओके। एक और चीज़ मुझे लगती है पाइल 1 आपके लिए कि ना, दिस इज़ फॉर योर हेल्थ, दिस मैसेज इज़ फॉर योर हेल्थ, कि ना आपको अपने पेट का ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। लाइक आप ऐसा तो नहीं हो कि मूडी ईटर हो कि हाँ मन किया तो खा लिया, नहीं मन किया तो नहीं खाया, जब मन किया तो खा लिया, जब मन किया तो नहीं खाया, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको, ठीक है। एक तो जैसे कोई खाना अगर आपको देता है तो उसको ऐसे दुत्कारना नहीं है आपने, ठीक है, कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, नो, डोंट डू दैट, डोंट डिसरिस्पेक्ट फूड, ठीक है। एंड मतलब एक तो हाथ जोड़ के खाना लो, उसकी रिस्पेक्ट करो, ठीक है, तो जो आपके पेट में जाएगा तो वो पचेगा भी अच्छे से, डाइजेस्ट होगा। दूसरा, टाइम से खाओ और एक रेगुलेटेड क्वांटिटी खाओ और एक स्टिपुलेटेड खाने के टाइम पे खाना खाओ। आप समझ रहे हो मेरी बात, क्योंकि आपका पेट में कुछ चल रहा है, there's something going on, there's some healing going on in your stomach area, उसमें इमोशंस भी आ जाते हैं, उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम भी आ जाता है, ठीक है। सिट्रीन, टाइगर आई विल बी वेरी गुड फॉर यू एक्चुअली। क्रिस्टल्स, अगर आपको क्रिस्टल हीलिंग के साथ वर्क करना है, या सोलर प्लेक्सस हीलिंग इज ऑल्सो वेरी गुड, प्राणायाम इज वेरी गुड, सूर्य नमस्कार इज रियली गुड, ठीक है। कोर मसल एक्सरसाइज आर रियली गुड, ठीक है। मतलब ये सब करने से आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है और आपके इमोशंस दोनों ही बैलेंस होंगे, हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। सो लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फॉर यू पाइल 1 3 months from now. Pile 1, what can pile 1 expect 3 months from now? Let's see, we have determination. Face challenges with determination. You can achieve anything. Hope is a beam of light in the darkness. So see, pile 1, देखो कुछ तो darkness चल रही है आपकी लाइफ में, लेकिन आप डिटर्मिन्ड रहो, कितना हिम्मत है मर्दा, मदद है खुदा। लेकिन ना मैं आपको एक चीज़ बोलूँगी कि जो आप डिटर्मिनेशन लेकर चल रहे हो ना पाइल 1, लाइक विश वाइजली, ठीक है। एंड अपने मन, आपका मन बहुत साफ है, हार्ट इज़ वेरी प्योर पाइल 1, हार्ट इज़ वेरी प्योर, लिसन टू योर हार्ट एंड फेस चैलेंजेस, बिकॉज देयर विल बी सम चैलेंजेस, क्योंकि कुछ चेंजेस हो रहे हैं। चैलेंजेस भी क्या हैं, चैलेंजेस की बेसिकली यूर एलिवेटिंग ना, यूर एलिवेटिंग, तो जब हम एलिवेट होते तो हमें टेस्ट तो करेगा ना यूनिवर्स कि भाई कितना इसमें स्ट्रेंथ आई है, ठीक है। तो फेस चैलेंजेस विद डिटर्मिनेशन एंड यू कैन अचीव एनीथिंग, नो मैटर द चैलेंजेस, यू आर एन अचीवर
एंड होप फॉर द बेस्ट, बिकॉज आपका कार्ड भी स्टार आ गया ना, तो होप का, कि होप फॉर द स्टार्स एंड यू विल डेफिनेटली अचीव द स्टार्स एक्चुअली. ठीक है, नाउ लेट्स सी फॉर द मैसेजेस. पाइल 1, व्हाट इज coming for pile 1 3 months from now? Pile 1 3 months from now, we have chaos and conflict. Wow. And then we have observer. So see there will be some, देखो वो कहते हैं ना कि खलेरा समेटने के लिए, चीज़ों को समेटने के लिए खलेरा मचाना पड़ता है पहले. जैसे अगर आप सोचो कि मैं अपनी अलमीरा सॉर्ट करती हूँ, तो पहले आपको सारा सामान निकाल के पूरा रूम मेस्टअप करना पड़ेगा, फिर आप धीरे धीरे सॉर्ट करोगे और वो फिर क्लियर होगा. तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक सॉर्टिंग हो रही है लाइफ में, और आपको भी थोड़ा सॉर्टिंग करने की ज़रूरत है लाइफ में. अनवांटेड को निकालना है, वांटेड के लिए जगह बनानी है. ठीक है. एंड ऑब्जर्वर, एक तो भाई समवन इज ऑब्जर्विंग यू. भाई ये तो कोई है जो आपको देख रहा है. ठीक है. अगर कोई नहीं तो कुछ लोग हैं जो आपको देख रहे हैं. लाइक पीपल आर रियली वॉचिंग यू. या तो आप सोशल मीडिया पे कुछ कर रहे हो तो वॉचिंग यू, ऑब्जर्विंग यू, लुकिंग एट यू. ठीक है. या कोई स्पेशल पर्सन है हु इज ऑब्जर्विंग यू एंड लुकिंग एट यू. एंड आई फील दैट आपको भी थोड़ा सा ना, आप चीज़ें ना आपसे मिस आउट हो रही हैं, अपॉर्चुनिटीज आपसे मिस आउट हो रही हैं. तो यू नीड टू बी मोर ऑब्जर्वेंट एज इन कि बहुत जल्दी जजमेंट बनाने की जगह लोगों के बारे में, राइट और रॉन्ग. ठीक है, सही या गलत है जो भी है. टेक योर टाइम टू ऑब्जर्व कि या तो अपने कुछ पैटर्न्स ऑब्जर्व करो. कुछ बिहेवियरल पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ लोगों के पैटर्न्स हो सकते हैं, उनको ऑब्जर्व करो. क्योंकि उससे आपको काफ़ी समझ आएगा कि मुझे क्या रिलीज़ करना है और क्या रखना है अपने पास अपनी लाइफ में. ठीक है. बिकॉज ये जो 3 months है ना आपके पाइल 1, दीज आर रियली ट्रांसफॉर्मेटिव. एंड अगेन ऑब्जर्वर में ना वो दूरबीन लेके खड़ा है कि इट्स लाइक लुकिंग एट द बिगर पिक्चर. ठीक है. ऑब्जर्व when you see a painting, like instead of looking at the details, just look at the picture as a whole. ठीक है. अपनी लाइफ में छोटी छोटी कमियां निकालने की जगह लुक एट इट एज अ होल. इट इज़ ब्यूटिफुल. ओके. एंड देन एक्सप्रेस योर ग्रैटिट्यूड टू इट. एंड व्हेन यू डू दैट आप अट्रैक्ट करोगे ज़्यादा ब्लिस, जॉय एंड फुलफिलमेंट. That was all for you, pile 1. I hope this reading helped you. Messages resonated with you. Lots of love and light to you. Bye. Hello, pile 2. Let's see what is coming for you 3 months from now. What is your life 3 months from now? सबसे पहले हम देखेंगे from the Astro Dice कि क्या एनर्जी है 3 months from now. Pile 2, 3 months from now. So we have Scorpio, and we have Mars, and we have second house. Second house 1 के लिए बता. ओ ये क्या हो गया, नेप्टून आ गया, ये Mars. So Mars in Scorpio in second house. Okay. So I feel that कि आई डोंट नो, आप में से कुछ लोग अपने फेस पे कुछ पियर्सिंग करा रहे हो या कुछ टैटू बनवा रहे हो. कुछ लोग ऐसे हो सकते हो, ऐसे रैंडम में से. दूसरा ये है कि मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोग हो सकता है प्रॉपर्टी खरीद रहे हो कोई, या कोई इनहेरिटेंस मिल रही है आपको. इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी और लैंड और एनी काइंड ऑफ लाइक प्रॉपर्टी. ठीक है, आपको मिल रही है. एंड आई ऑल्सो सी दैट कि यू गाइज आर रियली प्रोटेक्टिव ऑफ योर फैमिली एंड लव्ड वंस. ठीक है, वेरी हाईली इमोशनली प्रोटेक्टिव. और पता नहीं आपके अंदर कुछ फियर्स चलते रहते हैं अपने लव्ड वंस को लेकर, अपनी फैमिली को लेकर. ठीक है. एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि थोड़ा सा आप कोशिश करिएगा कि अपनी जो कम्युनिकेशन है उसको थोड़ा मीठा रखिएगा. ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा प्रोन है टू
कि आपके मुंह से कोई गलत बात निकल जाए, गलत बात नहीं बट गलत तरीके से कोई बात निकल जाए, टोन टोन, ठीक है। एंड अवॉइड स्पाइसी फूड, अवॉइड स्पाइसी फूड एंड बहुत ज़्यादा मतलब तीखा, स्पाइसी आदमी तीखा खाना अवॉइड करिएगा, ठीक है। एंड yes, you also have manifestation capabilities, तो be very wise of what you speak और think, ठीक है। साइकिक एनर्जीज भी आपकी काफ़ी बढ़ रही हैं, बल्कि वाइल्ड हो रही है, वाइल्डली साइकिक हो रहे हो थोड़े से, ठीक है। दिस इज इंटरेस्टिंग, ओके। now let's see you, pile 2, your persona, your personal energy in 3 months from now. Spider spirit, make your dreams real. Can you imagine, मतलब पिछले वाले में 29 आया था which was 11, यहाँ पे 56 आया which is again 11. Pile 2, 3 months from now. Pile 2, persona 3 months from now. Okay, so the 5 of Wands and the Judgment. आपकी ना लाइफ में काफी लोग हैं जो ना आप कुछ भी बोलते हो ना तो आपके अगेंस्ट जगह खड़े हो जाते हैं। लाइक आपका कोई ड्रीम है तो उसके लिए ना बहुत कंपटीशन है, या फिर बड़े लोग हैं जो आपके रास्ते में ना ऑब्स्टिकल्स लाने की कोशिश करते रहते हैं, ठीक है। बट यू विल डेफिनेटली सरपास देम, पाइल तो यू विल डेफिनेटली सरपास देम, ठीक है, विद द जजमेंट। क्योंकि आप वो कहते हैं ना जिसके ऊपर भगवान का हाथ है उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कुछ लोग है ना, ऐसा भी हो सकता है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है ना ये आपके अंदर है, कि बेसिकली पाइल टू बी ऑनेस्ट कि अबाउट योर गोल्स। अपने गोल्स वो मत डिफाइन करो जो दूसरे लोग आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं या बोल रहे हैं, बल्कि जो आप एक्चुअली चाहते हो। क्योंकि कहीं ना कहीं एक्चुअली चाहने का मतलब ये है कि जो आपको मतलब एक कॉलिंग है, लाइक आंसरिंग योर कॉलिंग, ठीक है। 3 months from now you will be stepping into your authentic path, your calling, pile 1। अभी तक आप थोड़े डिस्ट्रैक्टेड थे, ऑब्स्टिकल्स भी आ रहे थे इसलिए, लेकिन 3 months from now you will be on the path of your calling and your dreams will become real, ठीक है। आप क्योंकि आपको कहीं ना कहीं होता है विजन्स आते हो, ड्रीम्स आते हो, साइकिक वाइल्डली साइकिक हो। तो जो ड्रीम्स और विजन्स है ना, कि ऐसा कभी रैंडमली थॉट नहीं आता कि यार कभी ना ये जरूर करूँगी। तो कभी ना मुझे लगता है मैं ना यहाँ के लिए पैदा नहीं हूँ, मेरा तो घर ना ऐसे किसी जगह में पहाड़ों में कहीं पे होगा या कहीं नदी किनारे होगा ना, ऐसा थॉट आ जाता है। वो थॉट नहीं है, वो आपकी इंट्यूशन है जो कभी कभी बोल पड़ती है एकदम से अंदर से ना, एंड it will just start happening, like things will just start moving, powerfully moving into that direction, ठीक है। और जो लोग आपके रास्ते में अड़ंगियां डाल रहे थे ना, वही आपकी जय जयकार कर रहे होंगे बाद में, literally। 3 months from now I also see that there will be some announcement, some news, some result that will be like मतलब एकदम जैसे सपना मेरा सच हो गया था सिचुएशन। एंड यस, इट इज गोइंग टू बी ड्रामेटिक, लाइक अ शो, लाइक अ शो, ठीक है। हालांकि द रोड माइट नॉट बी इजी, मतलब आपको लगेगा कि यार इतना लड़ना पड़ रहा है मुझे अपनी ड्रीम्स के लिए, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ मैं नहीं करनी है, ठीक है। को क्रिएट, भगवान को साथ लेकर चलो, क्योंकि वो रेडी हैं। उनको साथ लेकर चलोगे तो वो पहले ही ऐसे
ट्रम्पेट बजा बजा के आलतू फालतू को साइड सूड करके आपका रास्ता एकदम क्लियर कर देंगे। ठीक है, उनको साथ लेकर चलो, सरेंडर करके चलो। ठीक है, हाथ जोड़ के चलो एंड योर वे विल बी क्लियर, टोटली क्लियर, एंड योर ड्रीम्स विल बी रियल। उससे पहले तो यू नीड टू ड्रीम। पायल तो अगर ड्रीम ही नहीं लेकर चल रहे हो तो फिर क्या फायदा। मेक ड्रीम एंड ड्रीम को रियलिटी बनाओ बेसिकली। नाउ लेट्स सी योर लाइफ 3 months from now. Pi to life 3 months from now. Ooh. Okay, so we have the magician, knight of cups, too many cards. Pi to life 3 months from now. Wheel of fortune. See, again, such powerful manifesting energy. You have the spider web. It's like it's weaving its web. So it's like आप अपने सपने बुन रहे हो, but this is like co-creation. Magician and Wheel of Fortune की कहीं ना कहीं आपके efforts and universe की blessings साथ में मिलके it's making the whole process really smooth. भगवान को मक्खन लगा के रखो, आपका रास्ता आसान हो जाएगा। मैजिशियन में मुझे लगता है कि यू विल रिसीव एवरीथिंग दैट यू नीड टू मेक थिंग्स वर्क। मतलब आपको आपका जो भी गोल है, एक तो पहले कोई गोल बनाओ। पहले तो मैं तो कहती हूँ जब भी वीडियो देख लो एक विजन बोर्ड बना लो, विश लिस्ट बना लो, ऑनेस्टली दिल से बना दो एकदम। ठीक है, शुरू कर दो काम। मैं कह ठीक है, उसको अफर्मेशन करो, विजुअलाइजेशन करो। यू विल सी कि जो भी आपको चाहिए टू मेक इट हैपन आपके पास आता चला जाएगा। चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, चाहे वो किसी इंसान की हेल्प है, चाहे वो आइडियाज है, चाहे वो नॉलेज है, चाहे वो इमोशनल सपोर्ट है, चाहे वो फिजिकल हेल्थ है, चाहे वो इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन है। मतलब जो भी आपको चाहिए आपको मिलता चला जाएगा लाइक मैजिक। ठीक है, बैठे बैठे नहीं होगा। देखो, इट्स लाइक को क्रिएशन, टीम वर्क ऑफ यू एंड यूनिवर्स। ओके, you are the magician, you are the creator of your destiny, a co-creator actually I would say। ठीक है, नाइट ऑफ कप्स है। सो एक तो इट इज स्मूथ। ये जो 3 months का आपका प्रोसेस है स्मूथ। 3 months के बाद आपकी लाइफ इज स्मूथ, इट इज मूविंग फॉरवर्ड, प्रोग्रेस हो रही है। आप में से कुछ लोगों को कुछ गुड न्यूज़, कुछ ऑफर आ सकते हैं। दिस कुड बी लाइक अ लव ऑफर, लव प्रपोजल ऑफ समवन यू हैव मैनिफेस्टेड इनटू योर लाइफ। ठीक है, जैसा चाहते हो, लाइक चेकलिस्ट टिक टिक टिक, एंड someone of a superior standard, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून भी आ रहा है। इट्स लाइक यू गेटिंग लकी, यू गेटिंग फॉर्चुनेट विद दिस पर्सन। ठीक है, एंड बड़ा अच्छा कम्युनिकेशन, बातें शातें होंगी आपकी, मैसेजेस, फ्लर्टिंग एंड कनेक्शन बैठेगा, इमोशनल फुलफिलमेंट, रोमांस, लाइक प्रिंस चार्मिंग एनर्जी नजर आ रही है। ठीक है, विद नाइट ऑफ कप्स वेरी रोमांटिक डेट्स एंड ऑल सब कुछ होगा। ठीक है, एज दिस प्रोग्रेसेस। एंड अगर आप रिलेशनशिप में हो तो यू विल बी गोइंग थ्रू मतलब बहुत रोमांटिक पीरियड, इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, गुड कम्युनिकेशन, डेट्स, ट्रैवल, वेकेशंस, हॉलीडेज। ठीक है, अप्रिसिएशन, वर्क प्लेस पे गुड ऑफर, प्रमोशन, अप्रिसिएशन, रिवॉर्ड, रिकग्निशन। मतलब सारे अच्छे मैसेजेस, अच्छे न्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, आपकी अपनी पर्सनालिटी में आप एक चार्म देखोगे कि आप किसी को भी कोई बात बोलते हो, बंदा आपकी बात से मंत्रमुग्ध हो जाता है और आपकी बातें मान लेता है। आप किसी को बोलोगे कि मुझसे ये चीज़ खरीद ले, वो खरीद लेगा। आप किसी को बोलोगे मेरे ये काम कर दे, वो कर देगा, क्योंकि आपकी एनर्जी इतनी मैग्नेटिक, मैग्निफिसेंट एंड चार्मिंग हो रखी है विद द नाइट ऑफ कप्स एंड द मैजिशियन। देन वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। नाउ व्हील ऑफ फॉर्चून इज ब्रिंगिंग गुड लक इनटू योर लाइफ। एक तो आपकी पढ़ाई में, एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में आपको लक मिलेगा कि आपको लीनियन इंटरव्यूअर मिल जाएगा, लीनियन एग्जामिनर मिल जाएगा। आप वही पढ़ोगे जो एग्जाम में आने वाला है। ठीक है, आपको अच्छा माहौल मिलेगा, अच्छा कॉलेज, अच्छा
इंस्टीट्यूट, अच्छा पोस्ट मिलेगा। व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो यू विल गेट गुड क्लाइंट्स, गुड स्टेटस एंड स्मूथ प्रोग्रेस विद द व्हील ऑफ फॉर्चून। ठीक है, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपकी कंप्लीशन है, समथिंग दैट यू हैव बीन वर्किंग ऑन, 3 months फ्रॉम नाउ दे विल कम टू कंप्लीशन। ठीक है, कम टू कंप्लीशन एंड फ्रूइशन फॉर दैट मैटर। ठीक है, कई लोगों का कुछ ट्रैवल भी रह सकता है 3 months फ्रॉम नाउ, या फिर अगर आप रीलोकेशन ट्राई कर रहे हो तो रीलोकेशन भी रह सकती है टू अ बेटर प्लेस, टू अ बेटर प्लेस। व्हील ऑफ फॉर्चून यही बताता है कि कर्मा, कर्मा इज हैपनिंग विद यू। तो अपनी सोच, अपने इंटेंशन, अपने थॉट्स पॉजिटिव रखो, क्योंकि वही आपके लिए सर्कुलेट हो रहा है। जो आप सोच रहे हो वही सर्कुलेट हो रहा है। तो थिंक, कम्युनिकेट पोलाइटली एंड इट विल क्रिएट। यही है आपका कहानी। ठीक है, सो ब्यूटिफुल। नाउ लेट्स सी फर्दर मैसेजेस। पाइल 2 फॉर 3 months from now, pile 2. So we have legends, friendships. ओके, सो एक तो लेजेंड से मुझे लगता है कि लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। कुछ सीख रहे हो आप, पाइल 2 सीख रहे हो, या टीचिंग में जा सकते हो, या सीखने में, लर्निंग सब्जेक्ट और टीचिंग एंड लर्न फ्रॉम दोज हु इंस्पायर यू। आपको ऐसे गुरु, ऐसे टीचर मिलेंगे अपनी लाइफ में जिनसे आप बहुत इंस्पायर हो गए। और अगर आप खुद गुरु हैं तो आप दूसरों को बहुत इंस्पायर करेंगे, और वो भी आपके गुरुओं की कृपा से ही आप दूसरों को इंस्पायर करेंगे। एंड यू हैव द मतलब एक कैपेबिलिटी टू बी अ लेजेंड। और कहीं ना कहीं व्हील ऑफ फॉर्चून विद लेजेंड मुझे ये भी दिखाता है कि लाइक दिस लॉट ऑफ जुपिटर एनर्जी। तो आपके गुरुओं की आपको बहुत ब्लेसिंग्स हैं। ठीक है, उनकी ज़रूर मदद लें। ठीक है, उनकी बेस्ट विशेस आपके साथ हैं, और उन्होंने जो सिखाया है, जो आपने ज्ञान लिया है पाई टू, उसको ध्यान में रख कर चलें, क्योंकि उसी से आप आगे बढ़ेंगे, उसकी मदद से ही आप आगे बढ़ेंगे। देन वी हैव फ्रेंडशिप, नर्चर योर फ्रेंडशिप। कुछ अच्छी फ्रेंडशिप्स आपकी लाइफ में आने वाली है 3 months फ्रॉम नाउ। और अगर आपके फ्रेंड्स ऑलरेडी हैं तो आप उनको ज़रूर ध्यान दें, क्योंकि वो आपके अच्छे फ्रेंड्स हैं, लॉयल फ्रेंड्स हैं। एंड हो सकता है आप अपने किसी एक बड़े ही क्लोज फ्रेंड के साथ बहुत अच्छे से कनेक्शन आपका इम्प्रूव हो जाए, बातचीत अच्छी हो जाए 3 months फ्रॉम नाउ, कि जो फ्रेंडशिप आप मिस कर रहे थे वो वापस शुरू हो जाए। कुछ 3 फ्रेंड्स नज़र आ रहे हैं मुझे, बल्कि ऐसा नहीं, एक कोई 2 फ्रेंड्स मतलब, या कोई ग्रुप है आपका जिनके साथ आपकी बॉन्डिंग और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अपने फ्रेंड के नज़दीक जाके आप रिलोकेट हो रहे हो, या आपकी फ्रेंडशिप बढ़ रही है, आप अच्छे दोस्त अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो, सपोर्ट सिस्टम अट्रैक्ट कर रहे हो। ठीक है, और आपके फ्रेंड्स आपकी बहुत हेल्प करेंगे, आपसे लॉयल साबित होंगे, और आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हो सकता है ये जो आपको लव प्रपोजल आ रहा है, दिस कुड बी अ फ्रेंड ऑफ योर्स, या फिर किसी फ्रेंड के थ्रू आपको कोई इंट्रोड्यूस करा रहा है। ठीक है, कोई फ्रेंड आपको किसी को इंट्रोड्यूस करा रहा है। ठीक है, फॉर लव एंड रिलेशनशिप, यस। एंड यू शुड डेफिनेटली पे अटेंशन टू योर फ्रेंडशिप्स। ये नहीं कि हाँ बस काम ही कर रहे हैं, बस फैमिली को ही देख रहे हैं। अपनी फ्रेंडशिप्स पर ध्यान दो, यू विल रियली एंजॉय इट, और आपकी एनर्जी भी उससे एलिवेट होगी। पता नहीं कब कौन किसके काम आ जाए, आप भी उनके काम आ सकते हैं और वो भी आपके काम आ सकते हैं। काम आने का मतलब यही है कि रास्ता आसान हो जाता है, रास्ता आसान कर देंगे। ठीक है, नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मैसेज फॉर लव। पाइल 2 लव लाइफ 3 months from now. So we have the Queen of Wands. Definitely you're gathering a lot of attention. बहुत चार्मिंग, अट्रैक्टिव सी एनर्जी हो रही है ना आपकी, सेक्सी। वो स्कॉर्पियो आ ही था, मतलब बड़ी सेक्सी, सेंशुअल, अट्रैक्टिव एनर्जी हो रही है आपकी पाइल 2 3 months from now. Oh my god, this is so sweet. I love you. या तो मुझे ऐसा लग रहा है कि या तो कोई फ्रेंड आपको आई लव यू बोलने वाला है, या कोई ग्रुप में आपके कोई आई लव यू बोलने वाला है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आपके पार्टनर के साथ आपकी इतनी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाएगी ना, कि जैसे
जैसे जैसे ना मतलब जो फ्रेंडशिप वाली अंडरस्टैंडिंग होती है ना, वो हो जाएगी आपके पार्टनर के साथ आपकी. एंड आई लव यू, ठीक है, मतलब I feel that it is time that you express love and someone will be saying these powerful words to you, Paltu. Someone will be saying these powerful words 3 months from now. And हाँ, मतलब क्वीन ऑफ वॉन्ड से मुझे ऐसा भी लगता है कि ना, like you will know it. You'll be like, tell me something new. Of course. With the Queen of Wands, I also see that कि you have manifested it. And Queen of Wands ना अपने standard से नीचे नहीं जाती है. So this will be something which is like totally like up to your standard and what you believe that you deserve. ठीक है, बट या मतलब फुल जस्टिस हो रही है आपके साथ, फुल जस्टिस हो रही है आपके साथ, वेल डिजर्व. एंड जस्टिस से मुझे भी लगता है कि आप बल्कि बहुत ही रैशनली यू नो उस सिचुएशन को देखोगे कि हाँ अब ये इंसान उस शिद्दत से बोल रहा है आई लव यू जिस शिद्दत से मैं प्यार करती, या जितना पैशन मैं पुट करती हूँ इनटू अ रिलेशनशिप और कनेक्शन, उतना ही आ रहा है. तोल मोल तो आपका पूरा चलेगा, तोल मोल तो आपका पूरा चलेगा, ठीक है, कि भाई ठीक है आई लव यू, बट लाइक what is being offered, is it worthy of my energy, मतलब वर्थ बिल्कुल नाप के आप आगे बढ़ने वाले हो. एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये भी लगता है कि ये जो पर्सन आई लव यू बोल रहा है आपको, ठीक है, कहीं ना कहीं दिस पर्सन कुड बी लाइक फ्रॉम अ डिफरेंट बैकग्राउंड या डिफरेंट प्लेस, और सब ट्रैवल्स अ लॉट, और बहुत रैंडमली इंसान आपकी लाइफ में आ जाएंगे, ठीक है, एंड विल से आई लव यू टू यू. मुझे ऐसा भी लगता है कि आप भी ओह माय गॉड दिस इज रियली फन, आप खुद भी अपने आप से प्यार में आ जाएंगे. पाइल टू, लाइक यू नो आई फील दैट पाइल टू आप वर्क कर रहे हैं अपने सेल्फ लव पर, एंड यू रियली बिल्डिंग दैट सेल्फ लव एनर्जी, एंड इट इज़ रियली वर्किंग फॉर यू, इट इज़ रियली वर्किंग मैजिकली फॉर यू. और उसी वजह से आपका चार्म, आपका मतलब लाइक अट्रैक्शन एंड एक मैग्नेटिज्म बढ़ रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बन रहे हो आप. पाइल टू हो ही और स्ट्रॉन्ग हो रहे हो, तो ऐसे चीज़ें अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में. ऐसे 3 months from now like this you will be attracting things into your life. अगर even if you are in a relationship you will see a lot of people saying I love you to you, like there will, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ एक नहीं 2 ऑप्शंस हो सकते हैं आपके पास, फिर 3 आने हैं कि एक से ज़्यादा इंसान आप में इंटरेस्टेड है, एंड यू विल बी मेकिंग अ चॉइस फॉर योरसेल्फ कि नहीं आई चूज दिस, बिकॉज आपको तो एक ही चाहिए, मुझे नहीं लगता आपको एक से ज़्यादा चाहिए, क्योंकि आपका जुपिटर है तो लाइकली एक ही बट सॉलिड, ठीक है. या सो वाओ, सो समवन इज सेइंग आई लव यू, और यहाँ पर ना ये म्यूजिक भी आ रहा है, तो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे इन अ वेरी रोमांटिक वे, लाइक यू नो जैसे वो मैहूना में वो वायलेंस बजने लग जाते हैं ना, लिटरली वेरी रोमांटिक, वेरी ड्रीमी एंड फिल्मी फॉर दैट मैटर. Okay, powerful words. I also feel that कि I love you के जो words हैं आपको उनको वैल्यू करना चाहिए, ठीक है, आप उनको वैल्यू करो, ठीक है, और आप खुद को भी वैल्यू करो, ठीक है, बिकॉज यू समथिंग वेरी वेल डिजर्व्ड पाइल टू इज अवेटिंग यू, ओके, एंड यू शुड नो कि आप वर्दी हो of these powerful words. Now let's see messages for your career, pile 2 career 3 months from now. So we have the Queen of Cups. Queen बहुत आ रहा है, so very much in tune with the feminine energy, pile 2.
देखो डजेंट मैटर इफ यूर अ मेल और फीमेल, बट डेफिनेटली आप अपने इमोशंस, अपना सेल्फ वर्थ के साथ बहुत मतलब अच्छे से ट्यून्ड हो, ठीक है, विच इज अ गुड थिंग, ठीक है, एंड यू आर होल्डिंग पावर टू इट. सो क्वीन ऑफ कप्स एंड फुल मून इन टॉरस, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. सो क्वीन ऑफ कप्स इज टेलिंग मी कि करियर को लेकर आप काफ़ी इमोशनल हो. पाइल टू काफ़ी इमोशनल हो, काफ़ी सेंसिटिव हो अपने करियर को लेकर. पेज ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं इनकम में ग्रोथ एंड न्यू इनकम एक्सपेंशन ग्रोथ नज़र आ रही है आपकी, ठीक है. लेकिन हो सकता है आप में से कुछ लोग ना बहुत सेंसिटिव और जज्बाती हो जाते हो काम को लेकर, एंड मूडी भी हो सकते हो कि नहीं अभी आई एम नॉट फीलिंग लाइक वर्किंग, अभी आई एम फीलिंग लाइक वर्किंग, अभी आई एम नॉट फीलिंग लाइक डूइंग दिस, अभी आई एम फीलिंग लाइक डूइंग दिस. सो योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान. थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली अप्रोच करना ज़रूरी है चीज़ों को, चाहे वो आपके पैसे हैं, लाइक पैसों को भी इमोशनल स्पेंडिंग अवॉइड करके बी मोर प्रैक्टिकल. चाहे वो आपके गोल्स हैं, करियर गोल्स हैं, लाइक बी मोर प्रैक्टिकल, ठीक है. ड्रीम्स तो हैं बट उनको थोड़ा प्रैक्टिकली अगर आप प्लान करोगे तो आपका रास्ता ज़्यादा आसान होगा, ठीक है. यू विल बी एबल टू अचीव बेटर, बिकॉज पोटेंशियल तो पूरी है. एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब बीज है, पोटेंशियल पूरी है, लेकिन मूड से नहीं चलना है, ठीक है. मूड से नहीं चलना, थोड़ा सा डिसिप्लिन, थोड़ा प्रैक्टिकली, ठीक है. हवा में भी नहीं कि बस इमेजिन करते जा रहे हो, ठीक है. उस पर कैसे वर्क करना है, मतलब एक स्ट्रैटेजाइजिंग, फिजिबिलिटी, अचीव, मतलब एक उसकी मतलब यू नो इट्स लाइक कि कैसे उसको क्रिएट करना है, ठीक है. वो आपको मतलब उसके लिए आपको थोड़ा प्लान करने की ज़रूरत है, ठीक है. मेक प्लान एंड मतलब प्लान एंड एक्ट बेसिकली, और उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन गैदर करने की ज़रूरत है. पाइटो लाइक गैदर इंफॉर्मेशन दैट यू नीड, ठीक है, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि भाई ये होगा, लेकिन कैसे होगा, क्या स्टेप्स यू हैव टू टेक, हाउ डू यू हैव टू गो अबाउट, उसके लिए आपको एक प्रैक्टिकल प्लान चाहिए, ठीक है ना. सो स्टार्ट वर्किंग ऑन इट, स्टार्ट पुटिंग इन द एफर्ट टूवर्ड्स इट. मुझे ये ज़रूर लग रहा है विद द टॉरस एनर्जी कि कहीं ना कहीं यू आर यस मूविंग टूवर्ड्स स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी स्पेशली, प्रोटेक्शन एंड विद कंफर्ट, क्योंकि टॉरस जो है ना वो कंफर्ट पर्सन है. comfort, bull is always about comfort and leisure and you know like बहुत भाग दौड़ नहीं कर रहा है. तो करियर में बहुत भाग दौड़ तो नहीं नज़र आ रही है आपकी 3 months from now, बट डेफिनेटली कुछ ड्रीम्स हैं आपकी जो आप क्रिएट कर रहे होगे, ठीक है. और आप बिल्कुल पोटेंशियल रखते हो उनको क्रिएट करने की, बिकॉज इंट्यूटिवली यू डू फील कि हाँ ये होने वाला है, बट यू नीड टू बी मोर प्रैक्टिकल अबाउट इट, ठीक है. एंड प्लान वेल, मेक plans, okay, and follow the plans, okay. Yeah, now let's see final messages for you, pile 2 3 months from now, pile 2 3 months from now. So we have adventure is the path to new worlds. So कुछ ट्रिप ट्रैवल रह सकता है आपका, एंड अ वेरी एडवेंचरस ट्रैवल कुड बी हैपनिंग, ठीक है. 3 months from now हो सकता है कुछ डिफरेंट कंट्री में भी ट्रैवल कर रहे हो, या कुछ कहीं पानी के करीब ओशन के पास कहीं ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है. ऑल्सो न्यू एक्सपीरियंसेस, यू शुड बी ओपन टू न्यू एक्सपीरियंसेस इन लाइफ. यू ऑल्सो हैव ग्रोथ इज अ जर्नी, ट्रस्ट ईच स्टेप, ठीक है. लाइक टेकिंग अ लीप ऑफ फेथ, टेकिंग अ जंप, तभी आप ग्रोथ हो रही है, आपकी बहुत ग्रोथ हो रही है. पाइल 2, एंड ये ग्रोथ क्या है ना, इट्स लाइक आप घास नहीं उगा रहे हो पाइटो, आप पेड़ उगा रहे हो. तो काफ़ी पेशेंस लगी आपकी इस ग्रोथ में, बट डेफिनेटली आप ना वो पेड़ उगता हुआ देखने लग जाओगे अभी. लाइक यू विल सी लाइक द फ्रूट्स कमिंग आउट इन 3 months फ्रॉम नाउ, एंड यू नीड टू ट्रस्ट, लाइक इन 3 months यू हैव टू ट्रस्ट कि नहीं होगा होगा होगा, हो रहा है हो रहा है, ठीक है. And that is how you will get here, that is how you will get here, okay. Further messages
for pile 2 3 months from now. So we have message in a bottle. So there's some important call or message coming to you जो कि बहुत एक्साइटिंग कर देगा. कुछ लोगों को कुछ गिफ्ट्स भी मिल रहे होते हैं. सम गिफ्ट वो मैंने बोला ना, कुछ इनहेरिटेंस या फैमिली से कुछ बहुत वैल्यूएबल एसेट या कोई वैल्यूएबल गिफ्ट आपको मिलने वाला है 3 months फ्रॉम नाउ. एंड इट्स ऑल्सो अबाउट कि आपके अंदर जो गिफ्ट्स हैं, टैलेंट्स हैं, उनको बाहर निकालो एंड यू कैन एक्सचेंज इट विद पीपल फॉर वैल्यू. आप में से कुछ लोगों का गिफ्ट इज कुड बी लाइक फैशन और डांसिंग और लिटरली लाइक मतलब ड्रामा, ठीक है, और ब्यूटी. ऐसे में आपका कुछ आपका गिफ्ट रह सकता है, ठीक है. एंड मुझे कई लोगों के लिए ऐसा लग रहा है 3 months फ्रॉम नाउ आपका वर्क थोड़ा ऐसा हो जाएगा कि थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा. लाइक यू कुड बी लाइक वर्किंग फ्रॉम होम, या फिर आप अपना ऑफिस थोड़ा डेकोर कर रहे हो, या कुछ फैंसी ऑफिस बन रहा है आपका. कुछ ऐसी लाइक रियली फैंसी एनर्जी. या ओके, so that was all for you pile 2. I hope this reading helped you, messages resonated with you, lots of love and light to you. Bye. Hi pile 3, let's see what is coming for you 3 months from now. So first of all हम देखेंगे from the astro dice क्या messages हैं आपके लिए. like what is the 3 months from now energy for you pile 3 months from now. So we have Saturn, we have Virgo, and we have the 5th house. All right. So with the Saturn and Virgo, मुझे लगता है कि आपकी लाइफ काफ़ी ऑर्गेनाइज हो रही है, काफ़ी एक सिस्टम में आ रही है, काफ़ी स्ट्रीमलाइन हो रही है. आपका रूटीन इज गेटिंग मोर हेल्दी, और ऐसा हेल्दी कि यू नो यू आर एबल टू हैव मोर फन एंड रिलैक्स. एंड आपका क्रिएटिव इनपुट बहुत निकलेगा उस वजह से. एंड यू विल बी एबल टू मतलब बेसिकली टेक टाइम आउट फॉर थिंग्स जिनसे आपको एक्चुअली खुशी मिलती है. Saturn and Virgo is also showing me कि आपकी डाइट, आपकी हेल्थ इज ऑल्सो इम्प्रूविंग 3 months from now. एंड कहीं ना कहीं इट इज़ हार्ड वर्क, डेफिनेटली इट इज़ हार्ड वर्क. इट इज़ परसिस्टेंस, कंसिस्टेंसी, मतलब जो आपको यू नो ये चीज़ अचीव करने में हेल्प कर रही है. विथ सैटर्न इन वर्गो आई ऑल्सो फील दैट कि मतलब सैटर्न इन वर्गो इज लाइक अ रियली कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप एट पॉइंट थोड़ा अपने बारे में ओवर क्रिटिकल हो जाओ, ठीक है. बट देन 5th हाउस उसको बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहा है, क्योंकि 5th हाउस इज ऑल अबाउट लव, क्रिएटिव एक्सप्रेशन एंड जॉय एंड हैप्पीनेस. इट इज़ ऑल्सो अबाउट चिल्ड्रन. तो अगर आप इफ़ यू प्लानिंग फॉर चिल्ड्रन तो इट इज़ गोइंग टू हैपन फॉर यू. एंड वेरी हेल्दी विथ सैटर्न एंड वर्गो एनर्जी, ठीक है. हालांकि हो सकता है इन लोगों के लिए ऐसा होगा यू नो आप बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हो और फिर होगा, क्योंकि सैटर्न टेक्स टाइम टू मटेरियलाइज थिंग्स. बट इट इज़ वेरी मतलब वो जब रिजल्ट देता है ना तो बहुत स्टेबल, ग्राउंडेड एंड लॉन्ग टर्म रिजल्ट देता है, ठीक है. तो अगर प्रेगनेंसी होती है बहुत ट्राई करने के बाद भी तो इट विल वेरी हेल्दी, वेरी ग्राउंडेड, स्टेबल प्रेगनेंसी, ठीक है. और अगर चाइल्ड बर्थ होता है तो वेरी हेल्दी चाइल्ड एंड स्टेबल चाइल्ड, ओके. एंड या ब्लेस्ड विद लॉन्ग लाइफ ऑल्सो, ठीक है. या सो दिस इज इंटरेस्टिंग. मुझे सैटर्न, वर्गो एंड 5th हाउस ये भी लगता है कि आपको ना होता था 3 months बाद ना कि आप कुछ एनवायरनमेंट की तरफ कुछ आपको लगे कि हाँ नहीं मुझे ये करना चाहिए, या मुझे गरीबों के लिए करना चाहिए, मुझे अंडर प्रिविलेज के लिए करना चाहिए, मुझे अपने सर्वेंट्स के लिए करना चाहिए. यू कुड हैव हाँ मतलब आपको ना ऐसा ना एकदम से अंदर आने लग जाएगा फीलिंग. और आप वो करेंगे तो आपको बहुत ब्लेसिंग्स भी आएंगी उस वजह से, बहुत ब्लेसिंग्स आएंगी. यस. सो या दैट इज what I'm seeing for you pile 3. Now let's see कि what is your persona pile 3. What is your persona 3 months from now pile 3 persona, personal energy 3 months from now pile 3 personal energy 3 months from now.
Ooh, we have dolphin spirit. Dolphin spirit says this and that are true. And then from the tarot deck, we have pile 3 persona 3 months from now. We have 3 of pentacles. So मुझे पता क्या लगता है pile 3 कि with the dolphin spirit ना कि ना कहीं like with the Saturn and the Virgo energy कि आप में से काफ़ी लोग हो सकता है like could also be like have been working on some project, some task, some goal. ठीक है, this could be like a fitness goal, ये आपका करियर गोल हो सकता है, ये आपका कोई मैनिफेस्टेशन प्रोसेस हो सकता है, या कोई फैमिली गोल हो सकता है, कोई आपका मतलब कोई पर्सनल गोल हो सकता है. ठीक है, सम गोल यू हैव बीन वर्किंग ऑन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. मतलब क्योंकि सैटर्न है तो वो मेहनत थोड़ी ज़्यादा करा देता है. ठीक है, और हो जाता है आपको उस प्रोसेस में ना ऑब्स्टिकल्स आए हो, हार्डशिप्स आए हो, लेकिन कहीं ना कहीं जो डॉल्फिन एनर्जी है नाउ द भाई एक क्रेजी सिंक्रोनिसिटी सुन लो मेरी. नंबर 20 मतलब पिछला पाइल वॉज 56 11 विच इज इक्वल टू 2. उससे पिछला पाइल वॉज 29 कम डाउन टू 11 विच इज इक्वल टू 2. कैन यू इमेजिन the significance of 2 over here? Now 2 is all about your subconscious. ठीक है, 2 is your mind, your मन. ठीक है, I also see that 2 is what moon. ठीक है, it's about changes. I feel that some changes are happening, but deep changes. ठीक है, और 3 months from now you will be like a double personality. Double personality मतलब कि एक पर्सनालिटी आपकी पुरानी वाली तो है ही और एक नई वाली भी है. ठीक है, कि और विद सैटर्न मुझे ऐसा लगता है कि ना आपको जॉय एंड फुलफिलमेंट मिल रहा है. ठीक है, लेकिन हार्डशिप भी है. लाइक मतलब ना हर चीज़ का स्वाद मिल रहा है आपको. बट द गुड थिंग इज कि यू आर लुकिंग एट द सिल्वर लाइनिंग. कि सिल्वर लाइनिंग मतलब ये है कि आपने देखा कि यार इसको करने में ना मेरे को बड़ा कुछ सीखना पड़ा, बड़ा कुछ इधर उधर धक्के खाने पड़े, लेकिन ना उन धक्कों से ना वैसे मैं पक्की तो हो गई और मेरे को ना बड़ी सारी नई चीज़ें सीखने को मिली जो कि शायद मुझे वैसे सीखने को नहीं मिलती. और मुझे बड़ा नए लोगों से मिली. मुझे पता चला कि कौन मेरा सगा है, कौन मेरे साथ नहीं खड़ा है. मतलब मुझे लोगों की पहचान भी हो गई. मतलब ना इट्स लाइक दिस सिल्वर लाइनिंग जो कि आपको एक रियलाइजेशन की तरह आएगी कि हार्डशिप थे बट यार ये भी तो हुआ ना, उससे ये मेरे को फ़ायदा हुआ, जो कि आपको लेटर रियलाइज होगा. ठीक है, लेटर रियलाइज होगा, या फिर आई फील दैट कि वो मतलब ना आप ऐसे इंसान बन जाओगे 3 months फ्रॉम नाउ हु इज़ ऑलवेज फोकसिंग ऑन द सिल्वर लाइनिंग. कि नहीं यार ये ऐसा था तो ये भी तो हो गया, और ना बड़े जुगाड़ू बन जाओगे आप. मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि व्हेन यू फोकस ऑन द सिल्वर लाइनिंग ना यू ऑलवेज फोकस ऑन द सोल्यूशन, यू ऑलवेज फोकस ऑन द पॉजिटिव साइड और द विंडो, द डोर, द ओपनिंग. जब ओपनिंग पे फोकस कर रहे हो ना तो आपके लिए कभी कुछ बंद तो हो ही नहीं सकता ना. कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लूप होल, ओपनिंग, खिड़की, दरवाजा, कुछ ना कुछ तो आप निकाल ही लोगे. तो 3 months from now you will be this जुगाड़ू पर्सन who is like no मतलब बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है. एक्सट्रीमली क्रिएटिव. आपकी क्रिएटिव पोटेंशियल बहुत अच्छे से चैनलाइज होने वाली है. ठीक है, एंड इट्स नॉट जस्ट क्रिएटिव पोटेंशियल कि हाँ पेंटिंग वेंटिंग एंड आर्ट वर्क, बट लाइक मेंटल क्रिएटिविटी, आइडियाज, ओरिजिनलिटी, इंफॉर्मेशन को कैसे क्रिएटिवली यूज़ करना है. मतलब अमेजिंग. एंड मतलब एक साइंटिफिक टेक्निकल ब्लेंड भी आ जाता है उसमें. तो हो सकता है आप मतलब 3 months फ्रॉम नाउ ना आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ आए और आप ऐसे ऐसी चीज़ों पर वर्क करें कि आपको लगे कि ओ माय गॉड ये मैंने ही बोला था, ये मैंने ही सजेस्ट किया है. ये 3 of Pentacles में हो रहा है कि लोग भी आपसे इम्प्रेस हो रहे हैं कि अब देखो वो दिखा रहा हुआ कि देखो कि भाई तूने ये कैसे बना लिया, ये कैसे हो गया. ठीक है, मतलब अमेजिंग.
अमेजिंग। और लोग क्वेश्चन में कहेंगे कि यार तू वही है जो पहले इतना कंफ्यूज रहता था, जिसको कुछ समझ ही नहीं आता था, तो वही इंसान है जो हवा में ये आइडिया दे रहा है इतना बढ़िया, ठीक है। सो दिस इज यू, और ये आपका बड़ा प्रोसेस के बाद आप ऐसे बने हो, ठीक है, बट दिस विल स्टे विद यू, क्योंकि सैटर्न है, इट्स लाइक अ लॉन्ग टर्म एनर्जी। ऐसा नहीं है कि ये स्किल आया और फिर गायब हो जाएगा, नो, ठीक है। हाँ, 3 months from now आई ऑल्सो फील दैट यू विल बी अ बेटर स्किल्ड पर्सन। या तो पता नहीं आप कुछ क्रिएटिव स्किल सीख रहे हो, या आप में मेंटल स्किल्स आ जाएंगे, या आपके कुछ ऐसे स्किल्स आप डिस्कवर करोगे अपने अंदर में से, बट यू विल बी अ मोर पॉलिश्ड, स्किल्ड एंड जिसको कहते हैं यूजफुल पर्सन, ठीक है। यूजफुल एंड समवन हु इज अपने क्राफ्ट में या अपने फील्ड में, अपने एरिया में ज़्यादा पॉलिश्ड हो जाओगे, ठीक है। यस, और इस वजह से यू विल ऑल्सो सी मोर सपोर्ट एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम द पीपल अराउंड यू, ओके। और अगर आप ऐसे इंसान हो जिसके लिए टीम वर्क में काम करना पहले बड़ा मुश्किल रहता, यू विल बी बेटर एट दैट टू, बिकॉज शायद आप अपने बारे में कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे, इससे फर्क पड़ता है, ठीक है। लाइक यू विल बी मोर क्लियर अबाउट थिंग्स नाउ, उससे भी फर्क पड़ता है, ठीक है। नाउ लेट्स सी योर लाइफ पाइल 3 months from now, पाइल 3 life 3 months from now. So we already have the Ace of Swords, then we have the 5 of Wands. Pile 3 life 3 months from now. And the Ace of Cups. So Ace of Swords पहले तो कह रहा है कि भाई you will be very some, एक तो आप बहुत क्लियर हो जाओगे मेंटली, पाइल 3 months from now। कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहे हो आप, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ न्यूज़ आ रही है, कुछ लेटर आ रहा है, कुछ अप्रूवल आ रहा है, कुछ सैंक्शन हो रहा है, कुछ यस हो रही है, कुछ टिक हो रहा है आपका, ठीक है, विद द एस ऑफ सॉर्ड्स। एंड आपका स्टेटस बढ़ रहा है विद द क्राउन। आई फील आपका स्टेटस बढ़ रहा है, आपको अथॉरिटी मिल रही है, आप पावर में आ रहे हो, आप जो बोल रहे हो आपकी सुनी जा रही है, आप जो सोच रहे हो वो आप क्लियरली बोल पा रहे हो, यू आर एबल टू कम्युनिकेट योर सेल्फ बेटर, स्पीक वेल फॉर योर सेल्फ एंड स्पीक योर ट्रूथ, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली थिंक क्लियरली एंड स्पीक योर ट्रूथ। विद द 5 of Wands ऐसा लग रहा है कि जब आप सच बोलोगे तो कुछ लोगों को पसंद नहीं आएगा, ठीक है, और कुछ लोग होंगे जो यू नो ऑफ कोर्स ऑपोजिशन इज ऑलवेज देयर विद द 5 of Wands, ठीक है। बट मतलब मुझे ऐसा लगता है कि पाइल 3 मुझे ऐसा लगता है कि लोग आपके अगेंस्ट ना तभी खड़े होते हैं जब आप खुद को कम समझते हो, ठीक है। खुद को कम मत समझो। कई लोगों के लिए ऐसा भी है कि विद द 5 of Wands कि ना दूसरे लोगों के ओपिनियन आप पे थोड़े हावी हो सकते हैं, जिस वजह से आप अपने आप को स्टक महसूस करें, और वो एक्चुअली आपको कुछ नहीं कह रहे हैं, बट आप अपने दिमाग में ना कई बार अज्यूम करने लग जाते हो कि नहीं यार मैं ऐसे करूँगी तो वो ये बोल देंगे, वो बोल देंगे, वो बोल देंगे, तो मैं जहाँ हूँ वहीं रहती हूँ। बट यू कैन सी विद द एस ऑफ स्वॉर्ड एंड एस ऑफ कप्स, तो व्हाट आई एम सीइंग, मेरी नज़र से देखो ना तो मुझे क्या दिख रहा है कि आपके आसपास तो इट्स लाइक डिवाइन, ये डिवाइन हैंड्स है, तो डिवाइन आपको स्वॉर्ड भी पकड़ा रही है, कप भी पकड़ा रही है, लेकिन आप ऐसे डर के बैठे हो कि नहीं लोग क्या कहेंगे, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ठीक है, आप डर के बैठे हो। अरे हटाओ सबको और पकड़ो इसको, स्वॉर्ड को पकड़ो, कप को पकड़ो, क्लियर करो, ठीक है, क्लियर करो, क्योंकि देखा क्लियर करने के बाद क्या है, रिकॉग्निशन, कि आप जो सोचो ना कि लोग मुझे मना करेंगे, वो करेंगे, ये लोग आपकी तारीफ करेंगे, आपके लिए तालियां बजाएंगे, आपका नाम होगा, आपको रिकॉग्निशन मिलेगा, फेम मिलेगा, अवार्ड मिलेगा, प्राइज मिलेगा, आपको 26 जनवरी को घोड़े बिठाया जाएगा, हाथी पे, सॉरी,
अब तो नहीं बिठाते शायद, बट या बचपन में मम्मी कहती थी ना कि कुछ ऐसा करो कि तुम्हें हाथ ही बिठाया जाए। सॉरी, वो मौका तो नहीं मिला मम्मी। ठीक है, देन वी आर एस ऑफ कप्स। नाउ एस ऑफ कप्स इज शोइंग कि क्या, इमोशनल फुलफिलमेंट, लव इज कमिंग इनटू योर लाइफ, हैप्पीनेस, जॉय, गुड न्यूज़। वो चाइल्ड बर्थ वाला भी आ रहा है इसमें। ठीक है, कंसेप्शन, ये तो कंसीव कर रहे हो, प्रेगनेंसी हो रही है, बर्थ हो रहा है। ठीक है, मतलब कुछ लाइक न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स, न्यू बिगिनिंग्स, अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स कमिंग फॉर यू पाइल 3, अ लॉट ऑफ न्यू बिगिनिंग्स। लेकिन आप अपने ही दुश्मन बन के बैठे हो विद दिस न्यू बिगिनिंग्स। तो थोड़ा सा अपने जो सोच है ना उसको खुला रखो। ठीक है, ये मत सोचो कि सारी दुनिया आपकी दुश्मन है और आप के अगेंस्ट खड़ी है। ऐसा कुछ नहीं है। देर आर पीपल हु विल लव यू, हु लव यू। अपने आप अपनी पट्टी निकालो, अपनी आंखों से पट्टी उतारो। ठीक है, और अपने ये बंधन खोलो अपने। ठीक है, एंड आगे बढ़ो, आगे बढ़ो विथ कॉन्फिडेंस, विथ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो या नाउ further messages for you pile 3, what's coming. Ooh, 3 months from now, too many cards. Pile 3, 3 months from now, what's happening. So we have battle of the blues and letting go. see ये जो जंग चल रही है ना, मुझे लग रहा है आपके दिमाग में ही चल रही है। आपके दिमाग में ही चल रही है ये जंग, शोर मचा हुआ है। ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, दिमाग में ही, मन में ही कोई लड़ाई चल रही है आपके। टेक स्टेप्स टूवर्ड्स पॉजिटिव चेंज। थोड़ा सा पॉजिटिविटी की ज़रूरत है आपको पाइल 2, पाइल 3, क्योंकि मैंने बोला ना आप थोड़ा सा सैटर्न और वर्गो से ना थोड़ा सा एनर्जी ना पेसिमिस्टिक हो जाती है। आप थोड़ा से ओवरली क्रिटिकल, ओवरली एनालिटिकल हो जाते हो अपने बारे में कि नहीं दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, नहीं ऐसा थोड़ा ना हो सकता है, मेरे साथ इतना अच्छा थोड़ा ना हो सकता है, आज तक तो हुआ नहीं, फिर कैसे हो सकता है। थोड़ा सा सिल्वर लाइनिंग ना आपकी फेड हो जाती है, आपको सिर्फ घने बादल और थंडर स्टॉर्म यही नजर आता है अपने लिए। ठीक है, बट यू नीड टू लर्न टू लेट गो। ठीक है, ये आपका है चैलेंज, लर्न टू लेट गो, क्योंकि वो चैलेंज ओवरकम करोगे तो ये देखो कितनी ब्लेसिंग है। न्यू बिगिनिंग्स एंड क्लियर, मतलब क्लियर न्यू बिगिनिंग्स। दिमाग भी खुश, दिल भी खुश, और क्या चाहिए। ठीक है, एंड इट्स क्विक, इट्स रैपिड। ठीक है, बिल्कुल रेडी है, बिल्कुल रेडी है आने के लिए। बस ये क्लियर करना है। ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव माइंडसेट पे वर्क करो। पॉजिटिव माइंडसेट मतलब सेल्फ अप्रिसिएशन कि नहीं, आई एम वर्दी एंड आई एम वेरी नाइस, माई लाइफ इज़ वेरी गुड, मेरे लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं बहुत अच्छी हूँ, आई डिज़र्व टू बी लव्ड। ठीक है, आई एम वर्दी ऑफ सक्सेस एंड फुलफिलमेंट। ठीक है, आप ही बोलो, खुद को बोलो। ठीक है, थैंक यू बोलो खुद को और दूसरों को अप्रिशिएट करो। ठीक है, यू विल सी द चेंज, ओके, इम्प्रूवमेंट एंड दीज अपॉर्चुनिटीज़, वरना तो आंख पे पट्टी बंदी रहेगी। ओके, नाउ लेट्स सी messages for love. Pile 3, what's happening in love? Pile 3, 3 months from now. We have the strength. Check out. Actions speak loudly. Express your love through actions. देखो, स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि बी पेशेंट विद लव। ऑल्सो यू शुड नो कि आप में बहुत पावर है। पाइल 3, लाइक यू आर रियली काइंड एंड स्वीट एंड सॉफ्ट पर्सन, लेकिन आपको
मुझे लगता है कि आपको थोड़ा सा ना सिचुएशन को एक समझदारी से और जज्बातों को काबू में रख के हैंडल करने की ज़रूरत है, नहीं तो फिर शेर आपको खा जाएगा। अगर आप ज़्यादा जज्बाती होके, पैनिक होके, डर डर के एक्ट करोगे ना, तो शेर आपको खा जाएगा। और ये अगर आप एक सहज मन से, ठीक है, हिम्मत और प्यार से और धीरे धीरे सिचुएशन को हैंडल करते हो, तो शेर आपके काबू आ जाएगा। 3 मंथ फ्रॉम नाउ शेर आपके काबू आ जाएगा। अब ये शेर जो है ना, ये कोई पर्सन हो सकता है आपकी लाइफ में, ये कोई सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, ये आप खुद हो सकते हो, ठीक है, या फिर दिस कुड बी लाइक एक्सटर्नल पीपल इन्वॉल्व इन द सिचुएशन। ओके, शेर आपका काबू हो जाएगा 3 मंथ फ्रॉम नाउ, ठीक है। एक्सप्रेस लव थ्रू एक्शंस, ठीक है, एंड अपना भी एक्सप्रेस करो थ्रू एक्शंस और सामने का भी देखो थ्रू एक्शंस, ठीक है। वो कितना मेजरमेंट का जो वो होना चाहिए यूनिट, यूनिफॉर्म होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। तो वो यूनिफॉर्म करना है, तभी हम उसको इवेलुएट कर पाएंगे, ठीक है। इन लव आई वुड ऑल्सो से इफ यू आर सिंगल यू शुड बी पेशेंट, डू नॉट रश, अपना नेगेटिव माइंडसेट क्लियर करो। देयर इज डेफिनेटली न्यू लव कमिंग इन, देयर इज डेफिनेटली सम न्यू लव कमिंग इन, लेकिन अपने जज्बातों को कंट्रोल करके दे, ठीक है। एक्ट करना है आपने, बिल्कुल ऐसा नहीं एक जगह पे खड़े रहना, बट धीरे 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 धीरे, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में, तो अपने रिलेशनशिप में थोड़ा सा धैर्य लाओ, ठीक है। मतलब धैर्य मतलब क्या होता है कि नहीं जज्बाती होकर जो मन में आया बोल दिया, जो मन में आया कर दिया, नहीं, ठीक है। एक दूसरे के लिए करो, एक्ट फॉर ईच अदर, स्टैंड बाय ईच अदर, यू विल बिकम ईच अदर स्ट्रेंथ। लेकिन आपको थोड़ा सा तमीज, अपने दायरे डिफाइन करने, तमीज, तहजीब, टाइमिंग, जगह, मौका देखकर एक्ट करना, आप समझ रहे हो, ठीक है। सो एक एक धैर्य आ रहा है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। धैर्य नाम का लड़का तो नहीं आ रहा, वो और ऐसा हो गया ना तो क्रेजी हो जाएगा, ठीक है। बट जोक्स अपार्ट, but definitely I feel that need to claim your power, pile 3, when it comes to love and relationships, need to claim your power। उसके लिए you need to slow down and act more confidently, ठीक है। एंड मतलब जज्बातों को, अपने जज्बातों को काबू में करो प्लीज, ठीक है। एंड मोस्टली आपके जज्बात फियर के ही हैं, वो मुझे दिख गया है, फियर्स को कंट्रोल करने की जरूरत है। लाइक आई सेड इट इज गोइंग टू हैपन थ्रू अप्रिसिएशन, क्योंकि आपका फियर क्या है, आप अपने आप को वर्दी नहीं समझते हो, दैट इज योर प्रॉब्लम। आई वुड हाईली रिकमेंड black tourmaline and even pyrite for you, pile 3, yes। Now let's see for your career, pile 3, so pile 3 career 3 months from now, what is happening, pile 3 career 3 months from now, so we have, अच्छा हाँ एक और मैसेज, सॉरी this trend I also see that कि ये जो न्यू लव ऑफर आ रहे हैं, this could be someone who is a Leo, ठीक है, लियो या एरीज, नहीं लियो सन मून राइजिंग, एरीज भी हो सकते हैं सन मून और राइजिंग, ठीक है। एंड समवन हु इज वेरी लाइक, हाउ डू आई से इट, मतलब एक रॉयल या पॉपुलर पर्सन, ओके। Pile 3 career and finances 3 months from now. Pile 3 career and finances 3 months from now. Career and finances 3 months from now. So we have the King of Cups and the Ace of Wands. कितने aces आ रहे हैं आपके लिए pile 3? So cute. तो मतलब कितनी न्यू बिगिनिंग्स
आ रही हैं आपके लिए। पाइल 3 करियर 3 months from now। ओह कॉन्फिडेंस इज सक्सेस। लियो फिर से आ गया तो डेफिनेटली यू गाइस आर लियो। आप लोग काफी लोग लियो हो सकते हो। यूर एंटरिंग इन लाइक लियो एनर्जी। ठीक है, लियो एनर्जी का मतलब ये है कि पावर, क्योंकि लायन क्या है, किंग, और किंग ऑफ कप्स भी आ गया। लायन इज द किंग ऑफ द जंगल। ठीक है, वो जज्बाती होके नहीं एक्ट करता। किंग जज्बाती हो जाएगा तो फिर साम्राज्य कैसे चलेगा? ऐसे थोड़ा ना होता। लाइक एक्ट लाइक अ किंग, एक्ट लाइक अ क्वीन, एक्ट लाइक रॉयल्टी, एक्ट लाइक रॉयल्टी। ओके, एंड डेफिनेटली रिकॉग्निशन तो आपका बहुत ऐसे हाईलाइट हो रहा है हर जगह। पाइल 3 आपको कोई नजर का डर तो नहीं लगता? पाइल 3 देखो देखो मैं तो आपको सजेस्ट कर, इसलिए मैंने ना आपको ब्लैक टर्मलाइन और पायरेट सजेस्ट किया था कि दोनों ही प्रोटेक्शन करते हैं अच्छी। यस, किंग ऑफ कप्स डेफिनेटली शोइंग कि करियर वाइज कुछ लाइक यू विल फील more satisfied, contented and emotionally at peace। काम से रिलेटेड कुछ ट्रैवल हो सकता है, कुछ फॉरेन काम, कुछ या कुछ पानी से रिलेटेड काम हो सकता है आपका, या फिर कुछ सी फूड से रिलेटेड काम हो सकता है, या फिर आपका काम ऐसा हो सकता है जिससे आप बहुत ज़्यादा, जिसके बारे में आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो, क्रिएटिवली इंक्लाइंड हो एंड इंस्पायर्ड हो। ठीक है, कि हमेशा से इच्छा थी ये काम करने की, ऐसा कुछ। किंग ऑफ कप्स इज ऑल्सो शोइंग मी कि आप लोग का कुछ स्टेटस भी अच्छा है, क्योंकि किंग है तो क्राउन पहना हुआ है तो रॉयल्टी, और फिर लियो लायन भी है तो अगेन इट इज अबाउट स्टेटस, रॉयल्टी। अगर आपकी जॉब लग रही है तो एक बहुत बढ़िया कंपनी में लग रही है, न्यू अपॉर्चुनिटी आ रही है तो ऐसे लोगों के साथ आ रही है जिनका बहुत अच्छा स्टेटस है। अगर आप कुछ नया काम शुरू कर रहे हो तो ऐसा हो रहा है कि इसका बहुत नाम होगा, मतलब बहुत अच्छा स्टेटस जा रहा है आपका। एस ऑफ वांड्स इज डेफिनेटली शोइंग न्यू अपॉर्चुनिटी, इंस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सपेंशन, क्रिएटिविटी। इट इज ऑल्सो शोइंग कि कहीं ना कहीं बहुत एक स्पिरिचुअल सिंक्रोनिसिटी है अबाउट इवेंट्स, जो आप नोटिस करोगे कि यू नो लाइक यू विल फील लाइक आई वाज डेस्टिन्ड टू डू इट। ये भगवान के दिया हुआ मौका है मेरे लिए। एक स्पिरिचुअल डॉट्स कनेक्ट हो रहे हैं आपके चीज़ों के साथ, वो आपको रियलाइज होगा धीरे धीरे। नाउ कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। देखो डर डर के चलोगे तो सक्सेस मुश्किल है, कॉन्फिडेंटली चलोगे तो सक्सेस मिलेगी। कॉन्फिडेंस, न्यू मून इन लियो ऑल्सो, देख न्यू मून है मतलब न्यू अपॉर्चुनिटी। न्यू मून इन लियो इज टेलिंग कि ऐसी न्यू अपॉर्चुनिटीज जो कि आपको बहुत रिकॉग्निशन देगी, जो कि आपको एक प्लेटफॉर्म देगी, एक स्पॉटलाइट देगी। ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे आपको मतलब एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी आपकी लाइफ में 3 months फ्रॉम नाउ, जहाँ पे आपको बोल दिया जाएगा कि अब तुम हो राजा, अब तुम जो कहोगे वो होगा, जो करोगे उसकी प्रशंसा होगी, अब ये जगह तुम्हारी है। ओन इट, ओन द प्लेस, वॉक लाइक अ लायन। ओके, ओन इट। कॉन्फिडेंस इज योर की टू सक्सेस। वर्क ऑन योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। पाइल 3। और सेल्फ कॉन्फिडेंस सेल्फ अप्रिसिएशन से ही आता है, आत्म प्रशंसा। ठीक है, शीशे में देख के बोलो होए क्या चीज़ बनाई भगवान ने, मज़ा आ गया। ठीक है, मतलब बोलना पड़ेगा यार, ऐसे थोड़ा ना। और खुद को देख के अपनी खामियां निकालने की जगह ना अपनी प्लस पॉइंट देखो कि अच्छा बाल अच्छे हैं, नाक अच्छी है, ठीक है, हाथ अच्छे हैं, घर सर पे छत है मेरे। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें, अपने आप कॉन्फिडेंस आएगा। ठीक है, और कुछ डेफिनेटली ऐसे मौके भी होंगे उस वजह से जिससे आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ जाएगा। ठीक है, और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। बट डेफिनेटली यू कैन एक्सपेक्ट अ लॉट ऑफ ग्रोथ। मुझे ऐसा भी लग रहा है, अगर फाइनेंशियली बात करो तो आप कुछ एक्स्ट्रावेगेंट खर्चा करने वाले हो 3 months फ्रॉम नाउ। मतलब कुछ ऐसा खर्चा कि यू कुड बाय समथिंग फॉर द सेक ऑफ स्टेटस, कि जैसे कुछ लग्जरी आइटम परचेज कर ली, इतना यूज नहीं है उसका लेकिन शौक आ रहा था तो कर ली, पैसे खर्च कर दिए, और उसको खरीदने से आपका कॉन्फिडेंस आ गया।
ठीक है, हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए देखो कायदे से तो, बट ठीक है शौक को आ गया तो कोई बात नहीं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। मतलब कुछ ऐसा इट कुड बी अ कार ऑल्सो, इट कुड बी लाइक अ बैग और यू नो स्वेट शर्ट और एनीथिंग, मतलब कुछ भी हो सकता है, बट समथिंग ऑफ स्टेटस, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ स्टेटस सिंबल, ठीक है। आप हो सकता है ऐसे स्पेंड करो अपना मनी, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं ऐसे, मतलब रेकलेस स्पेंडिंग नहीं नज़र आ रही है, बट कुछ आपको आएगा शौक, ये बिल्कुल है, ठीक है। नाउ लेट्स सी एडिशनल मैसेजेस फॉर यू पाइल 3, व्हाट्स कमिंग 3 months from now for pile 3. So we have bravery. See, lion is also brave. Face the unknown truth with bravery, trust your steps, and we have divinity. देखो डिविनिटी तो देखो आपकी पाइल में भर रखी है, पाइल 3, बिकॉज ये एस ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, देखो डिवाइन हैंड्स, सो मेनी डिवाइन हैंड्स, सो डिविनिटी तो भर रखी है। एवरी मोमेंट इज फिल्ड विद डिविनिटी, चेरिश इट, कि जो भी हो रहा है भगवान की कृपा से हो रहा है, इंजॉय करो उसको, इंजॉय करो, एंड बी ब्रेव। बी ब्रेव क्यों? क्योंकि जो भी हो रहा है भगवान की मर्जी से हो रहा है, आपका तो कुछ है ही नहीं इसमें, तो आपको नहीं पता कि नेक्स्ट स्टेप क्या है, बस ट्रस्ट योर स्टेप्स। एंड पाइल 3, ट्रस्ट मी, इन 3 months में जस्ट गो 1 step एट अ टाइम, बहुत लंबा सोचने की जरूरत नहीं है। अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स आर हैपनिंग, ठीक है, एंड गुड थिंग्स फॉर दैट मैटर, आपकी सोच से भी ऊपर। सो जस्ट ट्रस्ट योर स्टेप्स 1 step एट अ टाइम, ठीक है। यू आर डेफिनेट, देखो कितनी लाइट्स आ रही है, दिस आर लाइक गाइडिंग लाइट्स, यू आर गाइडेड, यू आर डेफिनेटली गाइडेड पाइल 3। लेट्स सी फाइनल मैसेजेस फॉर यू पाइल 3. So pile 3 months from now, like 3 months from now. So we have clean it up, clean up the negativity, clean up the negativity in your head, thinker. ये जो आपकी ओवर थिंकिंग है ना पाइल 3, उसको प्लीज़ क्लियर करो आप, थोड़ा दिमाग अपना खाली करो, थोड़ी मेडिटेशन कर लो भाई, बैठ के डीप ब्रीदिंग मेडिटेशन करो, पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ मेडिटेशन करो, ठीक है। क्लीन द नेगेटिविटी, थोड़ा सा अपना स्पेस भी क्लियर करो, ऑर्गेनाइज योर स्पेस। सैटर्न आ रहा था, वर्गो भी था, एरीज आ रहा है। टेक द लीड एंड ऑर्गेनाइज योर स्पेस, ऑर्गेनाइज योर हेड, make space for new beginnings, a lot of new beginnings coming for you pile 3. So all the best, that was all for you. I hope this reading helped you pile 3, messages resonated with you, lots of love and light to you. Bye.